आज का हमारा टॉपिक है ऑफ स्पिन टेक्निक बॉलिंग पर। ऑफ स्पिन में जब राइट हैंडेड बैट्समैन को ऑफ स्टम्प से लेग स्टम्प जब बॉल टर्न होती है और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को जब लेग स्टम्प से ऑफ स्टम्प की तरफ बॉल टर्न होती है, उसे कहते हैं हम ऑफ स्पिन। ऑफ स्पिन का पहला की पॉइंट है ग्रिप, और ग्रिप करने के लिए लेदर बॉल की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एसएस स्टैनफोर्ड का लेदर बॉल। हम 2 फिंगर्स, अगर आपकी उंगलियां लंबी है तो आप 2 फिंगर से ग्रिप कर सकते हैं, या फिर आपकी थोड़ी छोटी उंगलियां हैं तो आप 3 फिंगर से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखाऊंगा 3 फिंगर से। पहले अपने मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से एक वी बनाइए ऐसे, और इस वी को ये 4 पीस की जो लाइन है उस पर एक मिडल फिंगर प्लेस कीजिए, और अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसे आप ग्रिप पर कुछ इस तरह रखेंगे। इस तरह फर्स्ट पार्ट थोड़ी बेंड रखेंगे, और हमें ये पार्ट लगाना है। ये जो हमारा पार्ट है अंदर का पार्ट, ये हमें ग्रिप पर लगाना है, इस थ्रेड वाले रीजन में लगाना है। और ये मिडल फिंगर को हमें सामने लेना है इस तरह, और अपना जो रिंग फिंगर है, थर्ड फिंगर, उसे हमें बिल्कुल ही ग्रिप पर स्ट्रेट रखना है, इस तरह बिल्कुल ही स्ट्रेट रखना है, बेंडेड। और इसको हम इसके ऊपर भी रख सकते हैं कंट्रोल के लिए, या फिर उसे छोड़ भी सकते हैं, कुछ उसका रोल नहीं है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप थंब को एज ए पुश करने के लिए इसे ग्रिप पर रख सकते हैं, या फिर आपकी उंगली अगर डेवलप्ड है तो उसे आप दूर भी रख सकते हैं। ऑफ स्पिन में दूसरा की पॉइंट है रनअप। और रनअप लेने के लिए पहले जो अपनी क्रीज है, मेन क्रीज है, बॉलिंग क्रीज, उससे हम एक नॉर्मली जंप लेंगे, थोड़ा सा छोटा, इस जंप को मार्क करेंगे, और यहाँ से हमें 9 to 10 वॉकिंग स्टेप्स लेने हैं। ये 10 स्टेप्स लेने के बाद हमें, जब हम स्टार्ट करेंगे बॉलिंग रनअप लेने का, तभी हमें जो साइड लाइन है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड की साइड लाइन जो है, उस लाइन से हमें स्टार्ट करना है। पहले फर्स्ट 4 to 5 स्टेप्स में हमें सिर्फ नॉर्मल वॉक करना है, और उसके बाद हमें थोड़ा सा स्पीड अप करना है। पहले जो ग्रिप है वो ग्रिप को नॉन बॉलिंग आर्म के पाम में रखिए ऐसे, और फिर आप शोल्डर्स को बिल्कुल ही रिलैक्स रखिए, टाइट मत कीजिए। अब रनअप के लिए 4-5 स्टेप बिल्कुल ही वॉकिंग लेने हैं, रिलैक्स, और इसे धीरे धीरे ऊपर लाना है, और इसके बाद थोड़ा स्पीड अप करना है इस तरह। रनअप के बाद बॉलिंग ऑफ स्पिन का तीसरा की पॉइंट है जंप एंड रिलीज। अब जंप लेने के लिए जब हम रनअप लेके आ जाएंगे तभी हम स्पीड अप करेंगे थोड़ा सा, और अब जब जंप लेंगे तो हमारा जो बैकलेग होगा, बैकलेग हमें हमेशा साइड ऑन रहना है, साइडवेज पोजीशन में। तो उस हिसाब से जो बैकलेग होगा हमारा, वो बिल्कुल ही साइडवेज गिरेगा। विकेट्स की टो, हमारा जो विकेट्स की लाइन में होना चाहिए, ये एकदम पैरेलल गिरेगा विकेट्स को। और जब हम ये करेंगे तो हमें जंप लेना है, और ये जो हमारा फ्रंट लेग जो होगा वो ऐसे बिल्कुल ही सामने होगा, फाइन लेग की लाइन में होगा, फाइन लेग की लाइन में राइट हैंडेड बैट्समैन को। अब हमें जो हमारा बॉलिंग आर्म्स है उसे कैसे एडजस्ट करना है। फ्रंट लेग की तरह ही हमारा जो फ्रंट आर्म है वो बिल्कुल ही ऐसे बेंडेड और स्ट्रेट होना चाहिए, और वो भी फाइन लेग की लाइन में होना चाहिए। और हमारा जो बॉलिंग आर्म है उसे हमने, हमारा एल्बो है वो स्काई की तरफ रखना है इस तरह, और एल्बो को ग्रिप में जो बॉल है हमारा उसे ओपन करना है अंपायर की फेस के सामने। और हमें जो देखना है बैट्समैन को, वो हमारे लेफ्ट आई से देखना है, और इसको हमारे राइट आई के सामने फाइन लेग की लाइन में रखना है। अब जंप होने के बाद हमें रिलीज पे ध्यान देना है। रिलीज करने के लिए जंप होने के बाद हमारा जो फ्रंट लेग है वो आगे जाएगा, और वो टोज पे लैंड होना चाहिए। टोज पे लैंड होगा तो बिल्कुल ही स्लिप नहीं होगा और स्मूथ लैंडिंग होगा। लैंडिंग ये डालने के बाद इसके साथ ही हमारा जो बॉलिंग आर्म है ये पीछे जाएगा इस तरह, ये इस तरह पीछे जाएगा,
और ये जो हमारा हैंड है ये पुल करना है, हमें पीछे पुल करना है ताकि हम फोर्स जनरेट कर पाए बैट्समैन तक जाने के लिए। अब रिलीज है इस तरह, जंप देन फॉरवर्ड। जब हम ये करेंगे उसके बाद जब हम बॉल रिलीज करने जाएंगे तभी हमारा फ्रंट लेग का जो टो है उस पर हमें रोल करना है कुछ इस तरह, और बॉल को तब तक देखना है जब तक वो लैंड नहीं हो जाए, और उसमें हमें हमारी रोल करते रहना जब तक वो लैंड ना हो जाए। और हमारा जो बॉलिंग आर्म है उसे हमें रिलीज करने के बाद खींचना है अपनी तरफ, बिल्कुल ही लेफ्ट हैंड की तरह। पहले साइड लाइन में आ जाइए, साइड लाइन में आकर रनअप लेके ये है जंप, और जंप लेने के बाद अभी खींचना है। जब हम बॉल को रिलीज करेंगे उसका एक लास्ट पॉइंट है कि हमें बॉल को अप एंड ओवर रिलीज करना है। अप एंड ओवर का मतलब है जब हम ये करेंगे तभी ये अप होना चाहिए, बिल्कुल ही स्ट्रेट होना चाहिए और कान के पास से रिलीज होना चाहिए, इसको टच होकर रिलीज होना चाहिए। और अप एंड ओवर मतलब अप एंड एक्शन ओवर, ये हमें ओवर करना है। अब ऑफ स्पिन बॉलिंग में फोर्थ की पॉइंट आता है फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू भी बिल्कुल ही ज़रूरी है। फॉलो थ्रू करने के लिए जैसे ही हमारा रिलीज खत्म होता है हमें इस पे टो पे घूमना है और इसको सामने लाना है। हमारा बैक लेग जो आएगा वो फ्रंट लेग हो जाएगा रोल करने के बाद हमें ये आगे डाल के एक छोटा जंप लेना है जो कुछ इस तरह होगा। ये जंप हमें कॉटन बॉल अगर बैट्समैन ने खेल दिया या फिर हवा में खेल दिया तो हमें उसे ग्रैब करने के लिए कहीं पे भी हिलना पड़ सकता है, और हमें बॉल को ग्राउंडेड शॉट जो बैट्समैन मारेगा उससे हमें फील्ड करने के लिए भी जाना पड़ सकता है। बॉलिंग के और टिप्स एंड टेक्निक्स हम देखेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।